अब राधिका सजीवन को जेल से छुड़ाकर खुद ऑटो चलाकर पैसे कमाना शुरू कर देती है। राधिका जैसे ही रात को ऑटो चलाकर घर लौटती है, तब निकम्मा सजीवन राधिका से कहता है, मैं घर पर मर्द हूँ, फिर तुम क्यों ऑटो चला रही हो? गाँव वाले उल्टा सीधा कहेंगे। लेकिन राधिका अपने पति की बात पर कुछ नहीं कहती। सजीवन उसके पीछे पड़ जाता है और अगले दिन से ऑटो न चलाने के लिए कहता है। तब राधिका गुस्से में जवाब देती है, तेरे जैसे नालायक मर्द घर पर रहेंगे तो उनकी बीवी को ही ऑटो चलाना पड़ेगा। यह सुनकर सजीवन गुस्सा हो जाता है और जबरदस्ती राधिका से ऑटो की चाबी मांगता है, लेकिन राधिका चाबी देने से इनकार कर देती है। इस पर दोनों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय सजीवन की माँ आ जाती है और कहती है, अरे तुम दोनों दरवाजा बंद करके लूडो खेलो ना। यह सुनकर राधिका चुपचाप घर से बाहर चली जाती है। सुबह होते ही राधिका फिर से ऑटो चलाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी सास उसे खाना देती हुई कहती है, बेटी अपना ख्याल रखना। तब राधिका कुछ पैसे अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ ये पैसे उधारी वाले को दे देना। यह सुनकर सास थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही राधिका ऑटो स्टार्ट करने लगती है, अचानक सजीवन आकर ऑटो रोक देता है और कहता है, जल्दी से ऑटो बंद करो और घर पर रहो। इस पर राधिका गुस्से में कहती है, तेरे जैसा निकम्मा कामचोर पति मिलेगा तो उसकी बीवी को ही ऑटो चलाना पड़ेगा, इसलिए सामने से हट जा। सजीवन उसे रोकने के लिए ऑटो के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन राधिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वह गाड़ी घुमाकर साइड से निकालती है और ऑटो लेकर चली जाती है। वहीं सजीवन जमीन पर गिरा रह जाता। अब राधिका रोज की तरह ऑटो लेकर स्कूल के बच्चों को समय पर पिकअप करती है। इससे बच्चों के माता पिता राधिका से बहुत खुश रहते हैं। उधर निकम्मा सजीवन अपने ऑटो स्टैंड पर आकर बैठ जाता है और मोबाइल में गेम खेलने लगता है। तब सारे ऑटो वाले सजीवन से कहते हैं, वाह बड़ा अच्छा मर्द है तू, तेरी बीवी उधर ऑटो चलाकर पैसा कमा रही है और तू यहाँ कामचोर की तरह मोबाइल में गेम खेल रहा है। लेकिन सजीवन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका एक एक करके यात्रियों की सवारियां पूरी कर जब ऑटो स्टैंड पर लौटती है तो देखती है कि उसका पति उसे चोर की तरह घूर रहा है। तभी सारे ऑटो वाले राधिका को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और सामने ही मिलकर सजीवन का मजाक उड़ाते हैं। इसी बात पर सजीवन के चाचा उसके घर आते हैं और सजीवन की माँ से कहते हैं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सजीवन घर पर पांव ऊपर करके सो रहा है और उसकी बीवी ऑटो चला रही है। तब सजीवन की माँ कहती है, क्या कहूँ भाई, मेरा बेटा तो एक नंबर का कामचोर निकला, इसीलिए मेरी बहू राधिका को घर चलाने के लिए खुद ऑटो चलाना पड़ा। यह सुनकर सजीवन के चाचा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे सजीवन को बुलाकर कहते हैं, अरे निकम्मे, तू यहाँ लुंगी फैलाकर सो रहा है और उधर तेरी बीवी ऑटो चला रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? इस पर सजीवन बेशर्मी से कहता है, वो खुद मुझसे ऑटो लेकर गई है, इसमें मैं क्या करूँ? तब सजीवन के चाचा गुस्से में कहते हैं, अगर तुझे जरा भी शर्म है तो एक और ऑटो खरीद ले और चलाकर दिखा कि तू राधिका से भी ज्यादा कमा सकता है, तब तेरी बीवी घर पर ही रहेगी। इस पर बेशर्म सजीवन हंसते हुए जवाब देता है, मेरे पास तो साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं है, मैं ऑटो कहाँ से लाऊंगा? अब सजीवन अपने अंकल की बुरी बातें सुनकर ऑटो स्टैंड पर अपने दोस्त से कहता है, सब लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। तभी सजीवन का दोस्त उसे समझाता है, तूने शादी कर ली है इसलिए अब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तू आलसी की तरह रहता है इसीलिए तेरी पत्नी ही ऑटो चला रही है। दोस्त की बात सुनकर सजीवन सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं भी राधिका को दिखा दूंगा कि मैं भी ऑटो चलाकर उससे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इसके बाद सजीवन का दोस्त उसके लिए किराए पर ऑटो लेने का इंतजाम करने एक पंडित के घर जाता है। पंडित कहता है, ऑटो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे रोजाना 400 रुपए देने होंगे, चाहे तू ऑटो चलाए या न चलाए, किराया रोज देना ही पड़ेगा। यह सुनकर सजीवन ऑटो किराए पर ले लेता है और खुशी खुशी स्टैंड पर जाकर सबको मिठाई खिलाता है। तभी राधिका भी ऑटो आने की खुशी में तालियां बजाती है और 2 मिठाई खाती है।